Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राज धर्म का पालन करें। हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। अरे ये ना पंजाब की खुशबू। माहौल क्या है? Is it bad to say how's the Josh? Okay. It's bad to ask us, हाँ but there are people whom it is not bad to वही ask. ना मतलब संगत का असर हो गया है, मेरे को Yes. लग रहा है. Anyway, हाँ on to you guys. Oh, actually, it's a little better now because of that whole ceasefire news that came. I still feel slightly better right now. But otherwise, it's been like a little, I don't know. I think it was a bad idea to like go on Twitter, but once you go, you spiral, then it's just constantly you're on there and then you're just looking at all the news and it's just, it was, I don't know, it was very scary and so I didn't understand if I was being paranoid or like I mean, it's How about right, like Unity? rightfully so. But yeah, now it still feels slightly better. पता नहीं, शहर में तो उतना कुछ समझ नहीं आता। आसपास नीचे तो वही टीवी पर शोर शराबा, वो बहुत सीरियसली देखते हैं लोग टीवी, मतलब उसको जेन्युइनली देख लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। यहाँ यही न्यूज़ है, मुस्लिम्स कर रहे हैं, कश्मीरी कर रहे हैं। नीचे तो मैं, वो तो मुझे लग रहा है चल ही रहा है। और इंस्टाग्राम पे तो काफी लोग एक्साइटेड है वॉर को ले थे, मतलब अभी तक डिसअपॉइंट हो गए होंगे आज बेचारे, जैसे ही न्यूज आई होगी सीज फायर की। वरना बहुत ही एक्साइटमेंट कि फाइनली हमें भी वॉर मिलेगा। मैं तो फिर उस दिन मेरा दिमाग खराब हो गया था, फिर मैंने बंद कर दिया। फिर मैंने अपनी पूरी फीड क्लीन कर दी। मैंने फॉर यू पेज पे जाके सारे कैट वाले वीडियोस देखना शुरू किया, कैट और रैंडम रील्स। तो फिर उसने मुझे वॉर वाला दिखाना बंद कर दिया। इट्स बैड, आई डोंट नो, मतलब मुझे लगता है मैं बहुत जल्दी ही अ, इन सब में पढ़ के बीमार होने लगती हूँ, तो फिर मैंने बंद कर दिया। मुझे लगता है जितना असल में चीजें हो रही होती है उससे 10-15 गुना ज्यादा सोशल मीडिया पे दिखा रहे होते हैं, मतलब लोग उतना ज्यादा रिएक्ट कर रहे होते हैं। असल में किसी को कुछ नहीं करना है, बट सोशल मीडिया पे अंधाधुंध कमेंट्स और बातें। उतना टॉक्सिक पता नहीं है रियल लाइफ में है कि नहीं, उतना एक्साइटेड रियल लाइफ में वॉर को लेके है या नहीं। क्योंकि मतलब मेरे फ्रेंड्स जो यूजुअली संघी हैं और एटलीस्ट पॉलिटिकल बोलते हैं, वो उतना वॉर को लेके एक्साइटेड नहीं थे। बट उनका स्टोरी जब मैं मुझसे बात करते तो वो उतने एक्साइटेड नहीं है वॉर को लेके, बट व्हेन दे शेयर स्टोरीज एंड लाइक पोस्ट तो मुझे दिखता है कि ये जो बोल रहे हैं ये असल, मतलब जो पोस्ट में बोल रहे हैं वो असल में तो नहीं बोल रहे थे वो लोग। तो आई थिंक, आई डोंट नो, बहुत परफॉर्मेटिव हो जाता है इंस्टा पे, जो नहीं भी है वो भी बोल ही दे रहे हैं, तो सही टॉक्सिक। Yeah, I think I can relate. Also, I think थोड़ा लोग टेम्पर करता है ना, like if they're talking to you versus they're talking to somebody else or a different audience, like they kind of change as well. So ये we भी है। don't really know what it हम्म। is. How about you, MV? I mean, it's the same. I mean, everybody seems to be very pumped for some reason in India. I think the further you are away from India's border in India or outside India, the more you cheer for war. Not just further Like, away from the border, it is also like if your immediate family or somebody you know is not going to be affected by the war, like if meaning that you are not like actively a part of, military forces or यस। something like that, then you are an active warmonger on the social media. And if you're not, people are being shamed. I have lost 1 or 2 friends over this, जिनका मैं अभी तक पॉलिटिकल की वजह से वो फिर भी दोस्त थे, पर मैं देख रही हूँ वो बहुत खुश है वॉर को लेकर। आई सपोर्ट माय नेशन।
देश के साथ खड़ा रहना चाहिए, कुछ भी हो, whatever my country does। मैंने हटा ही दिया है। मैंने कहा इतना तो नहीं हो पाएगा मुझसे। आई कुड हैव इग्नोर्ड अ पॉलिटिकल थिंग गिवन यूर अ नाइस पर्सन, लेकिन आई गेस जब लड़ाई झगड़े की बात आती है तो यू आर स्टिल सेम। हाँ यही है। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो वॉर को रोकने की या पीस की बात कर रहे हो कि उनको शेम कर दिया जाएगा ऑनलाइन। मुझे ये नहीं, मतलब ये नया मैंने देखा कि इफ यू डोंट वांट वॉर यू आर अ coward and you have two brain cells and you should be the kind of posts people have shared ki these nibbies wanting war and peace, it's wrong at so many levels, but ये हर बार मिलिट्री और मेरे चाचा मेरे पापा आर्मी में है ये बोल बोल करके ये लोग चले आते हैं। और इनका रोज का यही है, ये लेफ्टिस्ट या लिबरल एक्सट्रीमिस्ट। पूरा जिंदगी में मैंने ये नहीं सोचा था कि वॉर रोकने के लिए किसी को शेम किया जा सकता है कि ओह लुक एट दीज पीपल। नहीं मतलब दिस इज लाइक वो the despondency you feel during an India Pakistan cricket game ना, हम्म। उसका ये 100x version है, where every liberal you are already abusing them at an India Pakistan game, and now you're like suddenly ये तो गन लेने के लिए रेडी है, of course in their air conditioned room, and वहीं पे गन लेने के लिए रेडी है, but this is this is what it had come to. I thankfully, I mean, very less social media and uh, pretty much no group where this was being discussed. So, so it was all right. I mean, largely all right, except for the one fact before Amrita comes in again, is that there is no credible source of information. It was like it was spinning my head like multiple times. And I remember, I think, waking up one day and then like I'm messaging Richa. I'm like, is there any credible news? कहीं से भी मिल सकता है. She was like New York Times and maybe Le Monde in France. I'm like, yeah, okay, I guess this is what it is. So, but today, luckily, I met a relative, and they were like कि अल जजीरा देख सकते हो भाई, ये ठीक है, बाकी सब बेकार है. So I was like, okay, ठीक है. So again, I mean, I have some very very good privilege of having this type of circle around me, and all of them were like, कि, oh, it's okay, it's not a good thing. Yeah, I think the first day there wasn't a lot of misinformation from our side, like people were still hesitant. Then I think something clicked in them, and then the second day it was just like मतलब कि खत्म ही हो गया है। that's what it was। तो आप लोगों की क्या sources थे? I saw this happen like in my office in real time. Basically, unrelated to even like border areas or anything. It's just a lot of airports in India obviously were shut down, and then like Mumbai airport maybe kuch hua tha. There was some threat. There was some call that Indigo received apparently, which was fake, but whatever. There was a threat, and that's how the news Oh my started. God. Suddenly, they're telling me, "तुम बोरीवली के ट्रेन में जाती हो क्या? मत जाओ, बोरीवली के ट्रेन में बॉम्ब है." And then it's become 21 दिन का लॉकडाउन लग गया है. I can see that videos 2020 pandemic का, and I'm like, what are you saying? But जैसे एक अभी तो शेयर हुआ, मैंने अभी यूट्यूब में अभी 4 घंटे पहले ये शेयर हुआ, मैंने बोला बट वीडियो तो यू कैन सी ना, इट्स एन ओल्ड वीडियो, यू नो दिस इज द 2020 का वीडियो. बट हाँ, ऑल दिस हैपेंड विद इन हाफ एन आवर. That's crazy। ये कौन सा वीडियो गेम है ये आर्मा 3, जो दोनों देशों के मतलब फेवरेट सारे उसका क्लिप्स दे ढूंढ ढूंढ के कहीं कहीं से शेयर कर रहे हैं कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ. एंड नॉट इवन दैट, like actual government handles are sharing those, retweeting those,
and then Indian media are picking it up, sharing it without any fact checking. कुछ भी चल रहा है मतलब. I saw for the first time ever, my dad called me up. Yeah. He's like, ये टाटा स्काई में BBC को कैसे ऐड करूं मैं, मतलब is like okay, uh, something is happening, I think. It was yeah, crazy. Yeah, na, there is this like gamification of everything serious that's happened in general in our society. Like first they started like during the pandemic, I saw it was gamification of investing. So people were just investing in crypto, and then they realized, oh my God, you can actually lose money. And now the realization is, oh my God, people can actually die. But I think that uh, they didn't actually reach till that level in this situation. So I don't know if they're going to learn the lesson. Ki people can actually die in a conflict, but yeah, it's just insane. Like, But it's like a constant process. Na? That during this pandemic, there was this thing called vaccine utsav, something like that. सब कुछ उत्सव है ना, मतलब everything has to be made into an event. The problem is that constantly एक society को मतलब every day everything has to be turned into something celebratory, या फिर like people coming together. मतलब people can be together without कुछ ऐसा event management of. तो the way all these news of like drill होने वाला है, मतलब ठीक है, it's a, अगर वॉर टाइम है तो अगर people have to be aware of things, stock up on supplies, but it can be done in a more mature fashion if it's a looming threat of any kind. कल को इवैक्यूएशन करना है अर्थक्वेक की वजह से या कोई समथिंग इज लूमिंग लार्ज, दैट कैन नॉट बी टर्न्ड इनटू एन इवेंट ना, मतलब कि साथ में गाना गा के करेंगे, ऐसा नहीं होता है ना, मतलब देयर इज अ सेंस ऑफ सीरियसनेस इन सोसाइटी दैट हैज टू बी देयर. और इसको वही वहीं से शुरू होता है गेमिफिकेशन, एंड देन दैट इवेंट इज लाइक वो इट इज एम्प्ड अप 1000x ऑन दीज न्यूज चैनल्स कि सब कुछ फिर हर एक एंड ऑब्जेक्टिव ना, मतलब सब कुछ कोलेटरल डैमेज है, कोई रियल ह्यूमन कॉस्ट नहीं है किसी चीज का. मतलब इफ अ कॉन्फ्लिक्ट अगर कोई मजबूरी है या ये है, इट हैज टू बी ट्रीटेड विद द सोम्बर टोन दैट इट डिजर्व्स. सो दिस इजंट इवन अबाउट लाइक सम ग्रेट मतलब पैसिफिज्म एम्पथी, मतलब मैं उतना तक तो मैं जा ही नहीं रहा हूँ, मतलब वो न्यूआंसेस ऑफ व्हाई समथिंग इज अवॉइडेबल एंड ऑल ऑफ दैट, डिप्लोमेसी क्यों चाहिए, मतलब उतना तो तुमने सोसाइटी को रेडी किया ही नहीं है ना. नो, योर न्यूज चैनल्स हैव बेसिकली इरोडेड ऑल ऑफ दैट. तो मैं वो सारे वर्च्यूज पे भी नहीं जा रहा हूँ, जस्ट दैट टिपिकली मतलब यू वुड, इवन इफ यू गो बैक टू द वे, इनका ही फेवरेट मतलब एपिक्स पे चले जाओ, रामायण में भी मतलब इवन like when Ravan dies, that is not dealt with a sense of, it's not always dealt with a sense of like celebratory tone there then and there in those yeah. stories. Dealt with a sense of respect कि मतलब करना पड़ा, मजबूरी है, war is not good. उसमें भी there is conversation around why this war is not great for any, we have lost people. महाभारत का end also ends with a sense of sobriety. मतलब कुरुक्षेत्र के end में the discussion is that both sides lose people, families are destroyed. Just to ये quote discussion तो, Bhajapod, even border movie. हाँ, even border Even in movie border for the movie, end of it. yes. Yeah. हाँ, so there has always been a sense of, even तुम्हारा cultural reference points भी ले लो, there has been a sense of sobriety about how we treat conflict with. तो that has completely been eroded by this sense of एक तो मतलब reliability नहीं है in sense of what can be believed and what we cannot believe, ये news channels की वजह से. Yeah. And the helplessness, it's manifold because you don't know now where to get your news from. मेरा यूजुअली ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन होता था कि मैं एनडीटीवी खोलता था, Yeah. मतलब टिपिकली, मतलब कि कुछ ना कुछ तो बेयर फैक्ट्स तो होगा उसमें, बट अभी क्या है कि एनडीटीवी भी दिमाग में फिर सडनली क्लिक करने के बाद याद आता है कि अच्छा ये वो नहीं है, ये तो बस एक बहरूपिया है बस, टाइप का. दैट्स वेयर ऑल द हेल्पलेसनेस कम्स अबाउट. मतलब इतना सेलिब्रेटरी कब से होने लगा कि, क्योंकि तुम्हारे बट साइड में भी तो ये लॉसेस जो हैं इंडियन आर्मी का या जो भी है, वो लोग का भी लाइफ, मतलब यू कैन नॉट थिंक अबाउट सिविलियंस ऑन द बॉर्डर. अमृतसर में अगर कुछ हो जाए उनके लिए एम्पैथी नहीं है, मैं समझ सकता हूँ, बट तुम वेट करोगे क्या कि कल को अक्षय कुमार एक मूवी में वो कैरेक्टर प्ले करेगा, विकी कौशल करेगा, तब जाके तुम्हारा एम्पैथी जगेगा? बिकॉज वॉर इज नॉट दिस स्टाइलाइज्ड एक्शन सीक्वेंसेस डायरेक्टेड बाय
सम रोहित शेट्टी बनाएगा, वैसा नहीं है ना कि सब स्लो मोशन में हो रहा है। इट्स रियल। आर्मी वालों के लिए भी एम्पैथी नहीं, मैं वो बोल रहा हूँ, मतलब कि इंडियन आर्मी के लिए भी, मतलब यू जस्ट ट्रीट देम एज लाइक दिस वर्ड्स जस्ट बैंडिड अबाउट की कोलैटरल डैमेज एंड ऑल ऑफ दैट। तो दैट्स द थिंग, मतलब वहां पे भी तुम सॉम्बर मोड में कुछ चीज डिस्कस नहीं कर सकते हो। तो इट्स क्लास 1 क्लास 2 लेवल अंडरस्टैंडिंग कि व्हाई देयर हैज टू बी sobriety about all of this. नहीं, बट Well, ये सेलिब्रेशन इज इम्पोर्टेंट ना, लाइक आई मीन दिस इज द क्या बोलते हैं कॉर्नरस्टोन ऑफ दिस रिजीम। अगर जलियांवाला बाग का मेमोरियल में लेजर शो चलता है तो इन द मिडल ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट एक आईपीएल गेम में बी प्राक का कॉन्सर्ट भी हो सकता है। ये हो सकता है। नहीं, मतलब इट इज नॉट माई तो प्लेस टू कमेंट अबाउट हमारा ये क्या प्लेन क्या है, उसके अराउंड कॉन्स्पिरेसी की क्या, किसका वेपनरी बेटर है, सो मच लाइक गार्बेज अराउंड दैट ना, इतना हाइपर मैस्कुलिन मतलब एक्सप्लेनेशन, हर किसी को बैठ के बोलना है कि मेरा मिसाइल बेटर है, तेरा है। छोड़ दो ना वो, जिसका मतलब भाई द हर वे इट किसी यूज्ड टू को बी। तो बोलना है, लेकिन editors are doing that is the problem. Yeah. Editors are sharing video and saying कि ये तो चाइनीज पटाखों की तरह है उनके ड्रोन। अभी अगर एक्चुअल चाइनीज पटाखे आ जाएंगे ना तो फट जाएगी। I think बट one of the first things was वो NIT वाले जो लड़के थे उनकी वीडियो दिखी थी कि they are just like hanging out with their friends and they're seeing these drones or whoever's attacking us and they're seeing them being shot down and they're like, oh bhai, oh my God, and they're treating it with like a level of casualness. And then you see that at every level, from like people who are super mature to people who are in college to, in fact, I can't believe like how some of the older people are treating this as if they are like kids in college sitting in their katta and like shooting the shit. That's not how it's supposed to be. These kids, these guys in NIT, they haven't realized that this can kill people. Like what they're seeing in real time. I think we talked about that cognitive dissonance that they have not, their brain has not comprehended this. But you are not in college, right? You still have to, you should be better than this. You should be smarter than this. Like when, I just don't understand. Like the tone was just not, it was just not somber. कॉमन जनता से तो मैं ज्यादा एक्सपेक्ट करता नहीं हूँ, पीपल हु आर सिटिंग which is what how it is, right? Like for everyone, like on Twitter, on social media, yeah, I expect them to treat matters of high importance like this. It doesn't matter what it is, वो चाहे कास्ट सेंसस की बातें हों, वो चाहे वॉर की बातें हों, चाहे डिप्लोमेसी की बातें हों, ये वो करेंगे। लेकिन what I was most मतलब surprised and appalled with was the way the most sane voices in our ecosystem handled this. And we've spoken about this in our VC also, matlab thoda bahut. Yeah. Like people like Meghnad, or I'm sorry Meghnad if you're listening to it, but you did it. So matlab to be fair, he also did a follow up. अभी क्या हुआ पता नहीं, बट हाँ वो तो है। It's too late. And the Yeah. secondary follow-up, the second one that we talked about, so there was one follow-up in which I think he was more contrite. That was blocked off to, I think, members only. And then there was another follow-up in which he talked about how this is not the right time to criticize the Indian army. Yeah, they keep saying all of these anti-war things are just it's just a sentiment. You can't speak about this. This is just philosophy at this point. That's not a stance. It's their general, like that's what they're saying. Him included. Like I think we have to detach, like as people, Yes. we have to hope. yes, exactly. See, I will trust the people on top for the moment, even if I just qualify it with that, to take the right decisions. ऐसे करके छोड़ दो, उन पे मजबूरी है to take the calls that they call for. But for us who are not political players at this point, तुम as a citizenry, to hope for peace, to hope that common sense prevails, to hope that a conflict doesn't escalate, all of that is also a responsibility as a citizenry. मतलब, you कल वो just एक hope that we have lived through a couple of years of a pandemic now, and look how bad that was on the people.
So you just have to hope that normalcy returns as soon as possible in any society. मतलब these are two very different things. This is not a critique of the army. वो तो है ही नहीं, मतलब none of this is on those lines. कल वो मतलब वो लक्ष्य का सब सीन वायरल हाँ चल रहा था ना, कि ये देख के मैं भी, आई कैन नॉट बी प्रो पीस। ये क्या Yeah. बात हुई? मतलब एक तो तुम मूवी देख के yeah. तुम कुछ भी कर लो तो फिर। Yeah. और एक तो ना मतलब the other thing is that you are dealing with what is entirely a military state at this point, right? सामने it's not a fully functional democracy. This is not a battle for territory. मतलब there is nothing defined as of these lines. इसका end goal is scary because there is so much to lose in all of this that you can only constantly keep hoping for peace. And if we stop, even if you see that मतलब तुम कुछ कर नहीं सकते, clamoring for that is not something that should be sniggered upon. Matlab, the thing that thing that scares me the most is that even an expression of this thing that I don't want my soldiers to die, I don't want another 1,000 men Yeah. to die in this conflict. मतलब ये भी अगर किसी ने बोल दिया ना, that also will be considered as a Yeah. violation. So that is actually being pro your men in soldier, men in uniform or whatever. But So that ये that has completely happened दो since the original incident, right? So incident. the the media has essentially built up like you know what built up consent for these kind of violent things to happen. And also the So opposition, right? yeah. आज कांग्रेस का tweets just after a ceasefire is ओ माय announced. Oh गॉड, my क्या चल God, मतलब रहा है they're the भाई? कितने टोन worst. डेफ, कितने बेवकूफ हो सकते हो यार? मतलब मतलब you क्यों हमें बोलने पे मजबूर कर रहे हो कि Yeah. कि मतलब मतलब see I क्या लाइक। understand कि From तुम as a official opposition you have handles. political compulsions. मतलब the last time you criticized ये time नहीं है, सब समझो, चुप बैठो ना फिर। Yeah. आज अगर सीज फायर अनाउंस हुआ है, 2 मिनट बाद तुम ये ट्वीट करोगे कि इंदिरा गांधी होती तो कुछ और कर देता, मतलब क्या सेंस है? मतलब व्हाट रोल एज एन ऑपोजिशन यू आर ट्राइंग टू। Yesterday, you were criticizing them for posting that video, the one that they posted of Modi being like, for 26 November को ये हुआ, हमने कुछ नहीं किया अभी, this is new India and everything. Today, you'll go ahead and post this about Indira Gandhi. What is the difference? And pretty much there were cheerleaders on both sides. So this is a confirmation कि all of us wanted this, and Yeah. it has panned out in such a way that we can now go back in history and suddenly take up Indira Gandhi's name and get some retweets and maybe some media attention out of it. I mean, everybody's just trying to capture the next 2 hours on social media, or maybe like एक ऑपोजिशन का तो इतना खराब है कि अगर वो कुछ इसका वायरल हो जाए तो वो टीवी पे आ गया तो शायद उसके लिए वो मिठाई बड़ी बंटवा बात है। देंगे। वो आज तक में अगर कांग्रेस को 2 मिनट मिल गया कवरेज तो वो लोग खुश हो जाएंगे। एग्जैक्टली So उतना can ही you उनका imagine ऑब्जेक्टिव है। that the opposition को ये सब करना पड़ रहा है where there is like actual questions that can be asked to this government? So many of them. So many of them. क्वेश्चंस आर अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। नहीं, that fear of this timing thing I do understand the way it panned out last time for them, तो इन लोगों का मजबूरी का मेरे को समझ में आता है, but to actively then say that आज का दिन अगर कोई सीजफायर वाला कॉल हो रहा है तो ठीक है ना, 2 मिनट चुप बैठो ना फिर, if you cannot Timing react ठीक है, either मेरे को way। समझ में आती है एक बात, but this is the only time where you can ask the question कि where are the people who are responsible for that attack? तो बहुत Please, दूर है। यार, वो why तो are you हो गया making खत्म। sense? एक सेकेंड देखो, सबसे पहले दिस इज द संघी पोजीशन विच आई वांट टू शेयर, बिकॉज एक या दो इंटरेक्शन हुआ था, उसी में समझ में आ गया कि इनसे इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए। तो मैंने भी ऑफ कोर्स पूछ लिया था कि कोई पूछेगा कि भाई ये क्यों हुआ ये और कैसे हुआ। एंड ऑफ कोर्स इन 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 बेटर टाइम्स आई हैव सीन रेजिग्नेशंस इन द पास्ट, लाइक नीतीश कुमार का रेजिग्नेशन सबको पता है एज अ रेलवे मिनिस्टर। So the answer that I got is, what will resignation achieve? We now need to be united with this government and give them a strong response. So that was my only interaction, and I was like, "हो गया, ठीक है, चलो, good day, guys." If Mute anybody group. is still wondering ki what it will achieve, I mean, we should answer it. Matlab, maybe there are people who do not know it, and we are taking it for granted that people will know it. And the answer is very simple: accountability.
it starts from there. Accountability is also a Western concept. Western conspiracy बोल दो, in fact. Accountability is a Western conspiracy. Yeah. मैं ये बोल रही हूँ कि दिस इज नॉट द राइट टाइम टू आस्क अबाउट व्हाट वाज गोइंग ऑन। उसके बाद मैं रैंडमली 2 साल बाद एक दिन उठूं और अचानक से पूछने लगूं कि 2 साल पहले जो हो रहा था उसमें मेरा एक सवाल रह गया था, ये बता दो कौन आंसर करने वाला है इसका। हाँ, then it पैंडेमिक is के too टाइम, late. Yeah. हाँ अभी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सवाल मत पूछो। अभी पैंडेमिक के टाइम पे आज ही मैंने पढ़ा वायर का था, कहाँ का रिपोर्ट था कि 2 मिलियन और ज्यादा डेथ से हाँ, किसको फर्क पड़ता है? वो 2 मिलियन और मरे, किसको फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। अब अगर तुम उस टाइम पूछो, the data was not even wires. Like the data was actually गवर्नमेंट का, Government हाँ, state. government, हाँ, हाँ, yeah, हाँ. राइट। तो वही तो कब सवाल पूछ। अब अगर अभी मैं पैंडेमिक के बारे में पूछूं तो देश वॉर में है, फिर ये कैसा सवाल है? पैंडेमिक के बारे में क्यों पूछ रहे हो? फिर पैंडेमिक का पता नहीं कब टाइम आएगा, फिर 2 साल बाद मैं इसके बारे में पूछूं तो उस टाइम भी कुछ चल ही रहा होगा, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। तो कि कौन सा सवाल करने का कौन सा सही टाइम है? जब आपके घर में चोरी होती है तभी जाते हैं एफआईआर लिखाने की 2 साल बाद वेट करते हैं कि पहले बाकी काम निपटा लेते हैं, बाद में इन्वेस्टिगेशन तो जाएंगे, बाद में ही होगी ना, बाद में इन्वेस्टिगेशन 2 साल बाद होती है। नहीं इन्फॉर्म Answering भी बाद में ही questions is करो। also a Western concept. I'm sorry. नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए तो करते ही नहीं ना मोदी जी। मोदी जी इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही नहीं है बाय द वे, है कहाँ मोदी जी? बहुत दिनों से दिखा नहीं है। आज। लेकिन आज आए थे आई थिंक। आज लेकिन क्या ये आएंगे वो फोटो, आएगी एक फोटो, वो मिलिट्री पूरी ड्रेस देखो, वेस पहन के, वो फटीग एविएटर्स एंड में। एवरीथिंग. पोस्टर छप रहे होंगे कहीं ना कहीं। You हम्म. people are all asking questions that are asked in a functional democracy. ठीक है, तो वो तो हम लोग, that bus has long sailed, बस शिप जो भी है वो दो तीन तो चक्कर सर लगा चुका है अभी। सर क्या वो शिप कराची पोर्ट पहुंच गई है? आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के जो कॉन्फ्लिक्ट में जब आप बोलते हो कि पाकिस्तान इज नॉट अ फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, राइट, सबसे पहली बात यही निकल के आती है मुंह से किसी के भी. तो देन यू शुड थिंक ऑफ वेयर यू आर ऑल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम, राइट? व्हाट इज योर फ्रॉम मतलब. देखो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो आदमी दिन का 26 घंटा काम कर रहा है। डू यू एक्सपेक्ट हिम टू टेक टाइम आउट टू आंसर योर स्टूपिड क्वेश्चंस? आई डू नॉट। अरे यही है एक मेरा। सेकंड, इट्स पॉसिबल. अगर वो 26 घंटे कर सकता है तो 1 घंटा और 27 कर ले और फिर हमारे क्वेश्चन भी आंसर कर दे. नहीं, लेकिन जब तुम्हारा सवाल करने का टाइम आया तब तुम सो रहे थे, लेकिन वो काम कर रहे थे। तो याद रखना ये। चेकमेट हो गया मेरा तो. those in power have to find wriggle room how to diplomatically solve it and all of that. मतलब that's what someone has been elected for. ठीक है, बट एज समवन लिविंग, अभी कोई अमृतसर में कोई है जो हर रात को उसका नींद खराब हो रहा है एंड जान खतरे में है, प्रॉपर्टी खतरे में है ड्यू टू वॉट एवर एरियल रेड्स इज हैपनिंग एज अ रिस्पॉन्स, देम वांटिंग पीस, हाउ डज इट बिकम एंटी नेशनल? है, उसका जान खतरे में है, Yeah. वेदर इट टेररिस्ट आर एनीवे डूइंग इट, एंड उन लोगों के साथ तो कोई सेन रैशनल आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता है. दीज Right. डिमांड्स, these expectations can only be like, you can only pressurize your own country to do something which is sane, right, at any point. अगर वो मजबूरी से हो रहा है and all of that, मतलब ये वाला पार्ट में मैं जा ही नहीं रहा हूँ. मैं हर एक चीज सोचूं क्या? मतलब that is the problem. मतलब इन लोगों का ऐसा है कि empathizing with someone who's lost their farm or their house on the border, that also becomes anti-national because they are supposedly कोलैटरल Yeah. डैमेज. मतलब इतना इम्पर्सनल हो गया है ना ये सब कुछ कि वो लोग नहीं है. वी ओनली एम्पैथाइज विद दोज हु लुक एंड साउंड लाइक अस. द प्रॉब्लम इज दैट. बट मोदी जी ने किया होगा तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा ना। आई डोंट एंड थिंक इन ऑल ऑफ दिस दोस्त, सॉरी, कि हम ये पूछ भी सकते हैं, बिकॉज उनके जो डिसीजंस है वो तो देश हित में ही है। दैट्स द अजम्पशन दैट वी स्टार्ट. Yeah. नहीं, अजम्पशन नहीं है, तो रियलिटी है। मतलब ये मिलो सब भी, यार, मतलब मतलब द ऐसा स्कैरी लोगों, बिट, like just meet these people यार, like these people are all around India, like ऐसा लगेगा कि मतलब वो उनका मतलब ये तो पागल खाने में है क्या। मतलब कभी कभी ऐसा लग रहा है यार कि एकदम मतलब ऐसा लगता है कि
पढ़ा लिखा रैशनल ऐसा टाइप का मतलब फीलिंग तो आएगा किसी से भी, लेकिन कुछ भी बोल रहे हैं लोग यार, और एकदम कॉन्फिडेंस से, ऐसा नहीं कि उल्टा पुल्टा, कॉन्फिडेंस से। अभी मैंने दो चीजें पैरेलली हुई मेरे साथ। मैं स्क्रॉल कर रहा था ट्विटर पे, तो मेरे को जुबैर का वो ट्वीट दिखा जिसमें अंजना हैज शेयर्ड सम आयरन डोम इसराइल का 2021 का वीडियो शेयर करके बोल दिया कि इस तरह से हमने, एंड एट द सेम टाइम पिंग इन अ ग्रुप मैसेज कि ओ माय गॉड वॉर शुरू हो गई है, बट वी डोंट हैव टू वरी बिकॉज इंडिया का इसराइल डोम जैसा आयरन डोम जैसा सिस्टम है एंड वी आर गुड। मैं बोला अरे स्क्रीन पे ये चल रहा है, स्क्रीन पे ये चल रहा है, क्या करूं, क्या कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं इधर शेयर, मतलब ऐसे कुछ भी बरगला दो इनको, ये मान ही लेते हैं बैठ के। यहाँ खुद बैठे हैं इंदौर में, उनको दिख बहुत रहा दूर। दिल्ली के ऊपर आयरन हम्म। डोम, पोहे खा रहे हैं बैठ के, साथ टीवी देख रहे हैं। एनीवे हाँ। पूछ रहे थे कि एंटी नेशनल कैसे हो गया, उसका जवाब कमेंट्स में लोग ये देते हैं कि पहलगाम में जब हुआ था तो किधर थे? नहीं, 2 हफ्ते पहले हुआ है, बोला था, सबने कंडेम किया था भाई। पता नहीं क्या है। और और यही कोलेटरल डैमेज का ही कि वॉर होता है तो जाने तो जाती हैं। महाभारत में भी लोग मरे ही थे। एज लॉन्ग एज मैं जिंदा हूँ, एवरीथिंग इज फाइन। सबसे ज्यादा गुड़गांव वालों को चुल मची थी। मुझे पता नहीं क्यों इंस्टाग्राम देख के ऐसा लगता है ये गुड़गांव वाले हैं सारे। देखो क्या प्रॉब्लम हुई है कि आईपीएल कैंसिल हो गया। ओके, ओह, so that same crowd that would after a Right. day's work come and eat and watch IPL is Watch. now instead watching like news Right. from the war. And I don't blame them, right? You want to know what's going on, but what they're reporting is so far from the truth. या मतलब कि एक आई थिंक वाज इट जी न्यूज दैट रिपोर्टेड कि पाकिस्तान ने के पीएम ने तो सरेंडर ही कर दिया। Hmm. ओ अच्छा, ये भी रिपोर्ट हो गया, मुझे लगा Mm-hmm. वो था सब कि सब इस्लामाबाद पर कब्जा। इस्लामाबाद पर कब्जा और इस्लामाबाद कब्जा। कब्जा हो हाँ गया है, पोर्ट्स वोर्ट सब उड़ गए हैं, सब हाँ, खत्म हो गया है। Yeah. घर हाँ। वापसी शुरू हो गई है, अखंड Hmm. भारत हम्म, का झंडा भी बन गया, सब करवा दो हाँ। एक ही दिन में। And then I think they got the feedback that the next day when the MEA gave their press conference, and they, to their credit, it was pretty good. Like they would report the facts, and they would take questions, and nothing like that came out. Of course, that same audience that's watching this at night is going to be like, "What the hell? Like this is ये तो नहीं हुआ." Like what we heard last night versus what we're hearing this morning is completely different. So I think they did then stop it last night. I didn't see too much misinformation, like crazy stuff like this last night. They must have यार gotten that बट feedback. मतलब वो स्टॉप हुआ, बट डिड वही होता है ना, जैसे हर चीज की तरह ये दी न्यूज आज तक विल से वॉट एवर शिट एंड देन दे विल सॉर्ट ऑफ करेक्ट इट 2 days later, बट डैमेज हैज बीन डन ना, मतलब क्या, मतलब क्या फर्क पड़ा करेक्ट उस कब पर। करते हैं? उसका करेक्ट कब किया एक्सप्लेनेशन होगा? सुना? हाँ नहीं, हाँ वही एग्जैक्टली वो न्यूज भी नहीं आती है, बट बीच बीच में भी कीप हियरिंग ना कि सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार तो माफी मांगी, बट क्या हुआ फिर, माफी मांगने के बाद क्या हुआ, बस लाइक बताओ। Chiron change हो हाँ, जाता कभी है. कभी। There is no हाँ या acknowledgement. नहीं, उसका एक्सप्लेनेशन आया है कल फ्रॉम Oh, एक्सपर्ट्स, sorry. डिफेंस एक्सपर्ट्स इन द राइट विंग मतलब सुहेल इकोसिस्टम। सेठ। अभिजीत अय्यर मित्रा। नहीं Uh, नहीं, Iyer Mitra. ओह ऑफ ओह, कोर्स। ओह। थैंक यू तो थैंक यू थैंक these यू। are psyops apparently. So the इसको भी नाम दिया है 5G warfare, which means misinformation is also warfare. But ये सब में ये भूल गए मतलब ये लोग कि you एक are सेकेंड, misinforming तो your oन people who एग्जैक्टली have to be ये कैसा prepared, वॉरफेयर right? है? ये कैसा तो वॉरफेयर है? एक तो ये क्या अजम्पशन है कि सामने वाला तुम्हारा एनिमी जो है वो तुम्हारा ट्विटर देख के या अंजना ओम कश्यप को देख के अपना स्ट्रेटजी बना रहा है। इफ हो कुछ नहीं रहा है, that उधर से सिर्फ मीम बना रहे हैं लोग वो इनको मीम देख बना रहे देख हैं और के। वो अपना लेवल का मिस इन्फॉर्मेशन वो भी फैला रहे हैं वहां हाँ पे। हाँ, हाँ। वो भी कुछ वीडियो तो वीडियो गेम कौन शेयर कर किसको रहे बेवकूफ बना रहा है? थे दोनों अपना ऑफिशियल जनता को हैंडल। बेवकूफ बना रहा है बेसिकली। यार और एंड अपनी उसको जनता सबको को नहीं नाम, बनाना होता है. Like हाँ, अपने जनता को नहीं बनाना होता। द मोर इन्फॉर्म्ड दे आर, कल को समझो, मतलब गिव इट एन अदर एग्जांपल, लाइक यू हैव अ साइक्लोन कमिंग अप एंड देन सबको बोला सब कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो आप अपने घर में रहो, सेलिब्रेट करो, सब लोग साथ में आके मतलब इवैक्यूएट करेंगे, वेकेशन मनाने जैसा होगा 4 एवैक्यूएशन दिन पार्टी। का।
हाँ, एंड कुछ भी चला रहे हो कि दुनिया का सबसे बड़ा साइक्लोन, मतलब ऐसा कोई सेलिब्रेटरी इवेंट चला दिया, मतलब हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प एनीवन? मतलब वो मिस इन्फॉर्मेशन से मतलब ऑन टॉप ऑफ दैट, जो क्रेडिबिलिटी अभी लूज हुई है उसके हिसाब से, अगर मान लो कल को एनडीटीवी एक्चुअल न्यूज भी बता रहा है कि हाँ हाँ, तो कोई मानेगा उसको कि साइक्लोन आ अभी रहा सबसे है स्कैरी, भाई? अभी करेंटली देयर इज अ लॉट ऑफ chaotic scary न्यूज कमिंग इन, एंड देयर इज नो वे यू कैन बिलीव एनी ऑफ दीज सोर्सेस, राइट? अभी एक नहीं है, एक सोर्स नहीं इंडिया में, एंड ऑल ऑफ these न्यूज लॉन्ड्री वायर टाइप्स, they don't have enough resources to actually cover an event live. They या can do reportage after the event is passed. तो कोई सोर्स नहीं बचता है अभी, पूरा साउथ एशिया में कोई सोर्स नहीं है। या And I think what I heard, like some of our, like in the Western media, a lot of the coverage was like कि कौन से jets use हो रहा है, कौन सा missiles use हो रहा है. They treat it like it's a game. Yeah. कि कि हमारे weapons, how are they faring against Chinese weapons, how are हाँ, they faring against French planes? And I'm just like, this is not how you cover a crisis. But also, I think I heard in News Laundry today that Pakistan allows folks into POK, but we don't allow journalists from outside into Kashmir. So they are actually reporting from the ground and they can do a more detailed report from that perspective. But हमारे यहाँ we don't give that access. We don't give access neither to foreign journalists, ठीक है नहीं देना है उनको. At least like हमारे Indian journalists should have access to, you know, the right kind of information. They should be responsible in terms of reporting. पर वो भी नहीं है. Like at this Yeah. point, who do you trust? इधर एक्सेस देने में प्रॉब्लम ये है ना कि फिर सुधीर के साथ साथ मतलब अभिनंदन को भी देना पड़ेगी, तो हाँ. which they cannot afford. And So also they're that's the problem. humanizing, right? For most of the हाँ, people who yeah, are okay with, you know, this action happening is because they know that they won't really have to suffer the consequences. Like most of the violence is going to be happening in that specific area, and you don't have to suffer this. I mean, the worst thing I think in the last few days, as someone who doesn't live in India, is the lack of any credible information at all. Like Yeah. it is very disturbing, I think, and the misinformation is so high that yesterday, like some of the news that was coming in that, you know, now the capital is being targeted, and that Mm. just it just sends like a chill down your spine, and we've not been able to work because during the day is when Yeah. everything has happened, and then during the night is when the reports actually come out. So I have struggled in getting sleep over the last few days. Yeah. It's just It been has been, anxious few days. yes, Like you just wake the up, first thing you worst. check is Twitter कि क्या हो रहा है अभी, मतलब what is the, that's the wrong place to check, by I the way. mean there is no I'm place to off check. Twitter. So अभी I, I think yeah. मेरी किसी भी टैब, whether it's the for you tab or the following tab, I always see ad जरूर रहता है कॉर्नर में, and just random right wing shit ही दिखती है मेरे को, अभी Mhm. and अभी it's just एनडीटीवी इंडिया promoted. का समवन हैज पोस्टेड 2 स्क्रीनशॉट्स इन द सेम वेबसाइट, ठीक है? Hmm. पहले उन लोगों ने किया श्रीनगर में 100 से ज्यादा धमाके, Hmm. एनडीटीवी अगेन रीट्वीट सेइंग श्रीनगर में कोई धमाका नहीं हुआ, सेना सूत्र। Yeah. व्हाट इज, जिसको जो चाहिए मतलब वो सब कुछ है हमारे पास, हाउ जो इज दिस सुनना है सुन लो. बेनिफिटिंग एनी, मतलब ये क्या चल रहा है? मतलब दिस इज स्कैरी टू अनदर। वो इसमें शर्नोबिल में दिखाते हैं ना, मतलब वो मतलब व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम, द Yeah. कंट्रोल, if you try and control information that quite tightly and misinform your own people, मतलब पैंडेमिक में भी तो यही हुआ था ना, देयर इज नो Yeah. कम्युनिटी ट्रांसमिशन। वो एंड में हो गया ना, कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं होते होते किसको बेनिफिट हुआ ये सब एंड ऑफ द डे? तो दिस एंटायर मीडिया का ये जो फार्स जो चला है, आई डोंट इवन थिंक अभी भक्त भी अपना न्यूज बिलीव करेंगे। आई थिंक लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन ऑफ दैट इज दैट। Yeah. On that just very little point, मतलब भक्तों की बात हुई है तो I just messaged on the chat group saying that जयपुर डायलॉग वाला account was retweeting Zubair, by the way. ये चल रहा है आजकल.
For what? Because Zubair was also Uh, busting the yeah, Pakistani propaganda. yeah, yeah. Wow. Yeah. I only like the last few days I've been watching that news laundry wala, that bulletin only that they've been doing. I think they started yesterday only. They've been doing it like 3 times a day, but that's all. Before that, it was just where else you just see on Twitter or you wait for the newspaper the next day. That's all. Like it's so bad. The government is having to Yeah. tell news The, channels to not air the fucking siren wala like noise on their channel. That gives you like, for governments it gives you a sense of control over your people also. तो वो एक चीज है, एंड देन एट द सेम टाइम यू कैन रेप्रिमेंड दिस न्यूज चैनल्स फॉर सेइंग कि ये नहीं करना चाहिए था तुमको। ये बहुत बार देखा है। Even if you don't want to watch, it's like you're interacting with people, right? Like अभी मैं ऑफिस में जाऊं, मैं नहीं बोल सकती हूँ ना मुझसे बात मत करो। वो तो बोल रहे हैं कि ये हो रहा है कराची में, ये है। My roommate's mom was like over and she was telling her कि चलो अभी घर बस हो गया, इधर नहीं exactly. रह सकते। ये अगर नेवल अटैक हो गए तो तुम मुंबई में नहीं रह सकते, you won't be safe, अभी घर चलो। What do you say It's to in the them? ether. I can hear her watching the news, like she's like watching it and out loud, and I can hear her. I don't want to watch it, but I'm still hearing now. I'm going in the train, I'm seeing people. Yeah, I'm seeing Hmm. people watching Aaj Tak on their phones on the train. What do I do? There's nothing. Even if I don't want to watch it, I am seeing it. चल मैंने नहीं खोला ट्विटर, मुझे फिर भी दिख रहा है ना देखो सब कुछ। इतना हेल्पलेस है कि लोग आज ट्रम्प और मार्को रूबियो को सपोर्ट करने में मजबूर हो रहे हैं। मतलब बट ये वो वाला सिचुएशन है वो मूवीज में ना, एवरी टाइम like something major happens, there's like these people at a bar or a restaurant and they watch a TV जिसमें न्यूज चल रहा होता है। वैसा कभी होता नहीं है लाइफ में, बट what Amrita is saying is absolutely right. Like everywhere you go, people are on their phones, and 7 out of 10 without earphones watching something on loud. And so even if you want to avoid, you can't avoid it. Like my This only source Exactly. of this news has been some screenshots की इस्लामाबाद कैप्चर हो गया एंड कराची पोर्ट पे ब्रह्मोस फायर हो गया, पता नहीं क्या क्या, मतलब व्हाटएवर उनका हाँ वो देखो आसिफ मुनीर अरेस्टेड, Hmm. इमरान खान डेड, हाँ टुडे, ओ गॉड यस टुडे I did इमरान hear खान this डेड। one. मेरे पास ये सब न्यूज नहीं है। Yeah. Imran Khan dead. Did you see that screenshot? Dead. अरे Yeah, dead. जहां से रीट्वीट आ सके ले लो। Arey, हाँ they made a एग्जैक्टली screenshot of a एग्जैक्टली Pakistan like press release. ये तो टॉपिकल है फेक न्यूज, ये तो फिर भी लोग विश्वास कर लेते हैं। लोग तो अपने दुनिया में मतलब ये विश्वास कर लेते हैं कि 5 सिर वाला नाग दिखा रास्ते के बीच में। तो मतलब दिस इज द एक्सटेंट ऑफ फेक न्यूज दैट पीपल आर विलिंग टू बिलीव। और एक कोई वो क्या गरुड़ Gun. भगवान वापस आ गए, मतलब ये सब लोग विश्वास कर, ये मतलब इसमें ये आई ना गो बैक टू लाइक 90s में गणपति ने दूध पी लिया था। दूध पिया था वो, मैं गया था, ओ, आई वाज इन द क्यू गिविंग गणपति अरे दूध। आई वाज उसका आई वाज तुमने मूर्ति को पिलाया होगा ना, तो वो रिवर्स हाँ, कैपिलरी एक्शन वो सब था। नहीं हाँ मूर्ति ने जब नहीं पिया, हाँ, वो जो भी नहीं कैपिलरी सुनो एक्शन तो भी नहीं सही, हुआ, वोटेवर जबलपुर में लोग कैलेंडर की फोटो को पिला रहे थे और क्लेम कर रहे थे। वो लाइक भी दिख रहा है पिला था। कैलेंडर गीला हो गया, लाइक उसमें उसी में डाल दिया तो कैलेंडर में। सो दिस देखो, आज तक और इन लोगों ने कल कुछ अलग नहीं किया, इट्स देयर प्लेबुक, जस्ट उसका उन लोगों ने मास्टर क्लास दिखाया है 3 दिन में। हम्म बट क्या है कि मैं इंजीनियरिंग के टाइम पे मैं बहुत हेवी कंज्यूमर था ऑफ दिस न्यूज। आज तक जी न्यूज शाम को 6:30 से 8-9 बजे तक ना, मतलब उन लोगों का ऐसे टिल प्राइम टाइम दे वुड गो अहेड विद एलियंस ने पिया गाय का दूध, फिर तब खली वो ने व्हाइट मचाई नॉइज थी या और एक्चुअल न्यूज की तरह सुनते थे तभी तुम? मैं शाम को लगाता था आज तक इंडिया टीवी आज तक ये लगाता था शाम को, खली ने मचाई खलबली। फिर एक सीरीज किया था उन्होंने, हम आपको दिखाएंगे रावण की गुफा। तो द होल थिंग इज लाइक 35-40 मिनट का शो, रावण गुफा में कहाँ एंड रहता लाइक था? महल में रहता था रावण बेसिकली। की गुफा में जाएंगे, मतलब वो बंदा है दिल्ली या नोएडा में कहीं, और वो बार बार ये बोलता रहेगा रावण की गुफा दिखाएंगे आपको, एंड तक दिखाएंगे। आज का निकल गया, रावण का गुफा आया नहीं, फिर कोई झरना दिखा दिया, बोला कहा तो ये भी जाता है कि सीता मैया ने को यहाँ पे उन्होंने रखा हुआ था बांध के। तो ऐसा कहा वो कुछ रैंडम चीज। आफ्टर 4 days यू रियलाइज कि नहीं दिखाया रावण का गुफा,
द थिंग इज सम गुफा विच दे से दैट इज बोला जाता है कि रावण की गुफा है। तो ये यूपीए के टाइम पे ना मतलब दे वर सो ब्लाइंड टू ऑल दिस नॉनसेंस कि शाम हम्म को मतलब दीज हैड टू इंडिया बी टीवी। रेगुलेटेड। इंडिया टीवी, आज तक, इन सब लोगों ने रेडी किया फॉर अ डेकेड। हम्म मोदी इज नॉट जस्ट अ, ऐसा नहीं है कि रात को हो गया इवेंट ना, मतलब 10 साल तक लोगों का क्रिटिकल थिंकिंग ऐसा इरोड किया है। were they actually trying to say that we'll show रावण का जो होता है ना, the den, हाँ, रावण का the डेन। man has built a den for himself, वहां पे तो मैन home केव। theater है, man cave, आई yes. थिंक इसमें भी ऐसा एक इवोल्यूशन है कि people earlier started watching news for just a set of facts that will be reported, no opinions, move on next day. देखते रहिए आज तक, इंतजार कीजिए कल तक, और दूरदर्शन में जो एक रात को बुलेटिन आता था। देन Yeah, द सेम पीपल नाउ एसोसिएट एनीथिंग ऑन न्यूज विद फैक्ट, मतलब एटलीस्ट ट्रिविया तो होगा वहां पे। देन दे मूव सो ग्रेजुअली अवे, सो फार अवे फ्रॉम द ट्रूथ दैट, मतलब बट द ब्रेन इज स्टिल ट्रेन टू बिलीव दैट न्यूज में जो आता है वो सही आता होगा ना, न्यूज चैनल का लाइसेंस तो ऐसे ही नहीं मिलता है। तो 3 दिन ऐसे ही तो उन मिलता लोगों है ने, शायद। नाउ दे आर, वो लोग खुद अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं कि ये देश के हित में है। संगीज आर ऑल्सो डूइंग दैट नाउ, संगीज आर ऑल्सो लाइक, वो ब्लड ऑन देयर फेस है कि फेक न्यूज है ये सब। गौरव आर्या हम्म चिल्ला के गया, अगले दिन वो नहीं है, बट नाउ दे आर टेलिंग themselves that even that is in the interest of the nation. So, I मेजर think गौरव आर्या। sorry, he's he's one of the worst. So I saw him after the Pahalgam attack, and he's वो जब horses when they're chomping at the bit कहते हैं कि they're just like waiting for something. He looks like that. Like his whole body is quivering, and he's acting and he's emoting and very high on emotions, and he's not saying anything useful. Like he's just saying कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं. I saw like there is this left-leaning YouTuber Twitch guy Hasanabi. He showed a video of वो कौन सा है वो बड़ी मूंछों वाला बख्शी. So I was about to ask कि बख्शी सर ने GD क्या किया बख्शी। है, वो नहीं दिखे मुझे। and Bakshi's talking about how India has enough nukes to like अच्छा, bomb Turkey. टर्की भी लाइक मुझे क्यों तोड़ा? Yes. And he's just like, I'm from Turkey. He's Turkish, I think. So he's just like, what? What is he saying? Like, what is the point of this? Like, I'm not going to trust. Um, I feel like a lot of people, a lot of at least left YouTubers, don't understand the nuance behind India-Pakistan relationship. So of course I don't trust the narrative that he's building. But he reviewed a lot of these videos and he's arguing with people on his YouTube channel. And most of what they're saying is it doesn't matter what you're going to say, India is united. And he's like, what do you care? Like, I don't care about it being united. Like, how is that helping? No, India is united. And he's just arguing with them. And ये क्या चल रहा है? ये क्या बवाल चल रहा है? Talking about Turkey, India में ना there's this listed company I think called Ixigo. It's one of the ओ travel booking. या So so I so the founder of this company has tweeted, "Enough is enough. Oh, Blood I and know this. bookings won't flow together. We are suspending all flights. Bookings flow? We are suspending all flight and hotels to Turkey, China, and Azerbaijan or Nice. Mexico." मेरा एक जेन्युइन Azerbaijan? क्वेश्चन है, मैं भाई क्यों कर रहा है ये सब? तू तू बेच ना गौमूत्र, तेरे को इतना ही है ये सब, तो छोड़ दे ये देखो, बिजनेस। ये जितने भी पहले ना, विदाउट आई डिडंट इवन नो ही वाज द फाउंडर. As soon as I see an E at the end of the name where it's not required, that's it. Done. Like अशोक के आगे ही, आलोक के आगे ही, वहीं बात खत्म होगी. जेन्युइन नहीं है बंदा. एंड इन ऑल ऑफ दिस ना, मेरे को सबसे ज्यादा मतलब बुरा क्या लगता है और होपलेस क्या लगता है कि नो मैटर ऑफ लाइक हाउ मच द द गुड पीपल लाइक मोहम्मद जुबैर और ऑल्ट न्यूज जितना भी फैक्ट चेक कर लें, कुछ कितनी भी मेहनत कर लें, जो कर लें, लेकिन हम लोग इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं कि कुछ भी होता है ना,
where there is a polarization of some sort, जाके टूटता कराची बेकरी ही है एंड में. मतलब I don't get it. अलग अलग शहरों में हाँ, अलग तोड़ा अलग रहता शहरों है हर उसको। जगह. राज ठाकरे कभी तोड़ देता है, कभी कोई और तोड़ देता है। दंगे में, धमाके में फंसता तो मैं ही हूँ। वो है कराची बेकरी। Yeah. Might as well change their name. I feel like अभी in this environment you can't have. एब्सोल्यूट गार्बेज। मतलब जारी जस्ट जारी. लुक एट दिस। दूरदर्शन ट्वीट कर रहा है एवरीथिंग नॉर्मल, सीज फायर इज बीइंग ऑनर्ड। दूसरा जगह कोई गवर्नमेंट सोर्स से बोल रहा है धमाका नहीं हुआ। फिर तीसरा जगह वही न्यूज चैनल बोल रहा है 100 से ज्यादा धमाके। मतलब हाउ कैन द ट्रूथ बी शेयर्ड? ट्रूथ का एक कंसेप्ट होता है ना हाँ कि मतलब मार्जिन ऑफ एरर ऐसे 1000% कैसे हो? ऐसे 1000% कैसे हो सकता है? मतलब इतना Hmm. डायमेट्रिकली ऑपोजिट। हाउ इज द सोसाइटी ओके विद इट? मेरा हेल्पलेसनेस इस बात से है कि डोंट यू वांट टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन आउटसाइड योर डोर? मतलब उस पे भी कोई No, no, झूठ बोल के Azerbaijan, मतलब I know it's a famous destination, but right now I thought a lot of flights over that airspace were cancelled. नहीं। तो वो अजरबैजान बोलो. सपोजिटली अभी आजकल अमंग द इंडियन लाइक क्या बोलते हैं वॉन्डरलस्ट पीपल, अजरबैजान, जॉर्जिया, आर्मीनिया, ये सब अभी न्यू Turkey हैपनिंग से प्लेसेस। other टर्की से places. अदर प्लेसेस, ये सब। बट ये सब में मतलब एक और एंगल है मैं जो आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। ऑल दिस ग्लोटिंग अबाउट हाउ वी आर सच अ ग्रेट सोसाइटी बिकॉज वी हैड टू वुमेन ऑफिसर्स हेडिंग द प्रेस ब्रीफिंग, वो भी मतलब वन मुस्लिम एंड वन दिस थिंग। मतलब उसमें मैं अपना 2 सेंट दे देता हूँ, बाकी फिर आप लोग बोलो। द ओनली थिंग इज दैट someone in uniform, especially a minority in uniform, is so perfect for you, right? Because uniformization मतलब तुम्हारा the idea that सब लोगों को एक जैसे होना चाहिए kind of uniform works very well for that. The same woman asks for a right to wear a burqa the next day. Yeah. मतलब I'm not even going into the other dynamics of oppression and वो by choice अगर कोई पहनना चाहे तो वो आइडेंटिटी दिखा रहा है तो तुमको वो उसके पीछे पड़ोगे। वो कोई कॉलेज में कोई लड़की है उसको हाउंड करोगे। the wife of an officer who gets slaughtered in this gruesome attack in Pahalgam, उसके साथ कोई एम्पैथी नहीं है। पीपल आर concocting stories about her. How do you as a society then the next day get to gloat about this fact that we are such a progressive society, we are not like you? I'm तुम्हारा बेंचमार्क वो है क्या? पाकिस्तान है कि मतलब is The that only all you reason aspire to be? that was done was to play the Indian Limbus, and they got played. Just like they got played when they announced मेरा ये the पूरा nomination क्वेश्चन for the लिबूस को ही president. है। दिस Just इज like, Everything is नॉट for yeah, वो liberals. yeah, Yeah. ऑन अ स्ट्रिंग, मतलब ऑन अ स्ट्रिंग, yeah, मतलब yeah. वो एकदम कि मतलब they have this ready ना कि मतलब visuals तो थे ही, women officers, one At Hindu, least one Muslim today, name. guys, don't Then हाँ, criticize. Credit where credit is due, please. they also Right? mentioned वो regiments भी mention किए थे which are like Gorkha and Mahar and all. तो मतलब they दैट knew. दैट द आर्मी विल डू यार। मतलब आज भी उन लोगों के स्टेटमेंट में दे हैव सेड टू देयर क्रेडिट दैट इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। ये सब चीज ठीक है, ये सुनने में एटलीस्ट कोई तो बोल तो रहा है ये लाइन, वो चीज मैं क्रेडिट Hmm. देता हूँ। बट तुम उसको लेके तुम ग्लोट करोगे क्या? तुम देख रहे हो अपना सोसाइटी कैसा है एंड यू कॉल योरसेल्फ अ प्रोग्रेसिव वॉइस। चुप बैठो ना, ठीक है। दिस इज द बेयर मिनिमम यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। उतना वो बोल के मैं खत्म कर दूंगा। बट उस पे तुमने वो आकाश बैनर्जी टाइप लोगों के बारे में नाम लेके बोलता हूँ, ठीक है, मेकिंग वीडियोस अबाउट दीज थिंग्स, गोइंग ऑन एंड ऑन अबाउट ये हैं हम तुम्हारे जैसे नहीं है। मतलब यार Yeah. इंस्पायरिंग Meanwhile, मतलब Muslim students are being thrashed Yeah, yeah. around just for their identity. वो वही है ना, नहीं इनको है हम लॉलीपॉप मतलब. पकड़ा दो तो ये खुश हो जाते हैं. So many women on Twitter have gotten trolled dogs. Women who are asking for like any kind of like pacifist stance have gotten dogs and trolled in these like 2-3 days. That frontline editor, what was her name, Vaishnavi Roy or something, she was Rajniti. talking about how that name also Operation Sindoor is so patriarchal. They trolled her also, but no. But हाँ, मैं we ये are बोल रही थी कि ये जो इतना खुश हो रहे हैं नाम से, मैं मेरा सारा दुनिया का जानकारी रील से ही आता है। तो अगेन आई वाज वाचिंग अ रील और इस तरह की रील थी कि वो लड़की पुलिस ऑफिसर को रिकॉर्ड कर रही थी। उसका कोई एग्जाम था और कोई तो
काफिला निकल रहा था नेता का या पता नहीं किसका, और उसकी वजह से रोड बंद की गई थी, पूरा ट्रैफिक बंद कर दिया गया था उधर का, और उसको एग्जाम के लिए लेट हो रहा था बहुत ज्यादा। तो पूरी बात हुई, सब अग्री कर रहे हैं, सब सही है, एंड देन शी, उसके बाद जब वो हटता है, उसका लेट हो जाता है, उसका एग्जाम छूट जाता है, ऑटो में बैठ के वो कैमरा फ्लिप करती, एंड शी इज वेयरिंग अ बुर्का। Then I obviously opened comments and they were like, everything was fine until you flipped. Salute to the officer. You should not have flipped the camera. These people, good officer. You did well. Then how do you, I don't know, कोई वे आउट नहीं है तुमको, वो पढ़े लिखे अच्छी पोजीशंस पे भी चाहिए, फिर उनको अगर बीच में दबा दिया तो वो भी बहुत अच्छा किया। किधर चाहिए, किधर जाना है, किधर ले जाना है, समझ नहीं आता मुझे। This is the same government that argued against promotions of women officers beyond a certain point just a few years ago. By the way, like in case someone forgets this. And in that case, the Supreme Court had given the example of one of the officers who was the spokesperson for the MEA right now and the army. So, yeah, coming to one of our favorite cultural pastimes, cricket. Person who we don't agree with a lot of times had a take, which is a famous Gandhi quote that is, an eye for an eye makes the world blind, right? Yeah. Mr. Raidu, enough. Raidu Saab, हाँ. first he doubled down because Triple down. he tripled He down, yes. Yeah. And then he sadly had to backtrack because he got a lot of hate for his tweet. And I want to understand, like, हमारे सेलिब्रिटीज के लिए स्पेस नहीं है, हमारे लिए स्पेस नहीं है, देयर इज नो स्पेस फॉर न्यूआंस और इवन लाइक अ लिटिल बिट ऑफ डिसएग्रीमेंट और अ लिटिल बिट लाइक दिस स्मेल्स वियर्ड। सो इस सोसाइटी में देयर इज सच अ ह्यूज पुश फॉर conforming and just like all being like rigid automatons of each other. What are we going to do? Like, what does this mean for the future for us? And MV, as our in-house cricket expert, I'd like you to go. Raidu expert. Raidu expert. नहीं, but ये I think I either Kamra or Puneet, one of them had shared that this is what curbing creative freedom looks like, and now it looks like that it's going to happen across all walks of life, where we uh, eventually will, for the sake of our own mental health, not engage with people. We will not debate people. We will we will try to avoid them at all costs. We we have reached a point where we will not go ahead and engage to the point where we feel that they will have a chance to listen to us. With celebrities, like especially cricket, I think it's just like they're at gunpoint. Yeah, Like yeah. cricket में तो it's at gunpoint. I mean, every cricketer tweeted अरे the पूरा same. नॉट जस्ट द वी स्टैंड टुगेदर वाला नहीं, इवन वो हाँ, वंदे भारत का भी प्रोपेगेंडा निकला है हाँ, वही द बोलना उसके दिल्ली था। बाद कैपिटल्स। या उसके बाद वंदे भारत। आई एम लाइक, यार ये मतलब वॉर वॉर चल रहा है। उसके पहले तुम उसमें तो पहले तुमने गेम कराया। गेम में you essentially put about 30 to 40,000 people at risk because it's a live target, and there was literally firing and all of this going on 100 miles or less than 100 miles, I think, from wherever the game was happening. Then you just put them on a train and uska reel, यही या है रील बनाना, है ना। मतलब आई थिंक एज अ आवर कंट्रीज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू मेक रील्स, यही बचा है। And I think Aditya had said this in one of the recent PCCI episodes, where that cricketers know that they are essentially meme generators at this point in time and act accordingly all the time. And this is this is how everything goes to shit. Chahal is the prime example of knowing how to act all the time. And
like when you guys were speaking about this issue, like आपने बोला disagreement का कोई मतलब space नहीं है. But then th- the point Raidu was making, or anybody along the same lines, was not even a disagreement. It was just a call for peace. It is not disagreeing with anybody at this Yeah. point, right? Like this is how like deranged this whole discourse Yeah. is कि वो बोलने पर भी the entire ecosystem just hounds you down to your basal instincts, and then this like I don't बट know वो what to say उसमें after भी एक that. चीज है ना कि मतलब रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म ऑफ वन काइंड लेड टू द ब्रूटैलिटी इन पहलगाम. ठीक है, दिस इज द शेयर्ड ट्रूथ दैट ऑल ऑफ अस हैव, राइट? Mm-hmm. But the problem is that then you come from a first principle sort of an approach where you say religious extremism, bigotry, hatred is bad on all fronts. हमको नहीं चाहिए वो. We don't want. There are 26 lives which were lost for no fault of theirs due to some religious brainwashing that has happened. And if it is in our control, if you can ask for fewer lives to be lost, one more life to be saved, उतना ही बेसिक है. मतलब इसमें तो कोई तुमको महात्मा गांधी नहीं बनना है, नेल्सन मंडेला नहीं बनना है. यू आर नॉट, यू हैव दिस 140 कैरेक्टर्स टू आस्क फॉर दैट. ये तो bare मिनिमम है ना. मतलब इससे ज्यादा ये सेकंड स्टैंडर्ड का बच्चे को सिखाता है यार. Exactly. ये तो This मतलब is what we teach a kid in second standard. And if the kid in second standard comes to you and says, "This guy hit me, I want to take revenge upon this guy, हम्म. and I want to hit him back," like, is it okay? As a parent, how would you react to that? And why do your fundamentals change? Why do your basic principles change? Well, even in that, मतलब वो अगर तुम cliches को भी देखो, right? The cliche is that there were some like religious fundamentalists who came into the territory, did whatever they did. We all know about it. So like if you are emulating the exact same thing, does that make you any different from those people who did that in the first place? Like ये, it's a very like basic cliche that we used to like talk about in those days. So like I don't know, वो भी एंड नहीं. ज्यादा मजबूरी है, रिगल रूम Hmm. नहीं है, इट्स नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर देम एंड ऑल ऑफ दैट. मतलब मैं Correct. वो लेवल का बात ही नहीं कर रहा हूँ. तुमको मैं जयशंकर बनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ ना, तुमको बनना भी नहीं है. तुम सड़क पे हो, तुम बोलो मेरे को मेरा सिटी सेफर चाहिए, एंड इन दैट इंटरेस्ट, मेरा सेल्फिश इंटरेस्ट में ही मुझे कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए. मैं इसके बियॉन्ड नहीं बोल रहा हूँ. एंड इफ एवरीवन लुक्स आफ्टर दैट एवरी इंडिविजुअल लाइफ दैट्स पार्ट ऑफ योर सिटीजनरी, यू आर बीइंग पेट्रियोटिक. उससे ज्यादा क्या एक्सप्लेन करूं. मतलब वो जो कल when people start arriving in these coffins na, after conflict has happened, and it is then when your tears start flowing and your empathy gets switched on, it's too late by then. Those lives have to be saved now. And agar if you are dealing with an absolute matlab nutcase of a military state, you have to be the saner one. Sadly वैसा है. मतलब the Yeah. onus is on the bigger state to make sure that you don't give them the chance to. ये वो अगर उसकी बात कर रहा है, ये है वो है, वो मेरे साथ क्यों डिबेट कर रहे हो. मैं कौन सा उसकी तरफ का बात कर रहा हूँ. आई कैन ओनली आस्क क्वेश्चंस ऑफ माय सोसाइटी. Yeah, and I think in general, it's okay to ask for less violence and also be in a society where you know that sometimes, bl- like based upon calculations that we don't understand and we're not experts in, you may have to take some kind of military action. But it needs to be done in like a somber, in the cold light of day, understanding that you don't have other alternatives Yeah, in this calls for specific case. justice Yeah, can be like rational voices as well, right? Voices. They don't exactly. have to be an all-out like declaration of wars and Yes. bigotry all the time. Like ये Because animal movie नहीं चल रहा है भाई, क्या है ये? Hmm. and because when has that ever led to a any crisis being resolved Yeah. anywhere in the world? मतलब in our lifetimes. अरे दोनों तरफ लोग औरतें बांटने के लिए तैयार हैं। उनका तो यही इसमें ही खुश है। Yeah, the misogyny amongst like ऑपरेशन military सिंदूर, reporters. Yeah. ऑपरेशन सिंदूर, एंड विल गेट हान्या आमिर और ये तो आई डोंट नो, दोनों और एक ये ही दोनों सेंटेंस साइड में। से है, by the way. Like, हाँ, Pakistan media is also very misogynist.
But yeah, again, But you can't ask for peace of parenting because then that means you don't understand geopolitics, you're childish, and you're Pakistan sympathizer. So you can't say these things. And that's coming from saner voices, right? People with supposedly better sensibilities, people that we trusted. सबका जो rationality है, जो empathy है, all of it goes for a toss when there is an India-Pakistan cricket match. Then it becomes ये जंग है, ये मैच तो हारना, वर्ल्ड कप हार गए तो चलेगा, ये मैच नहीं हारो. तो तुम डे टू डे लाइफ में तुम इसी चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हो ना कि तुम्हारे सोसाइटी में हेट ज्यादा है, तो क्रिकेट मैच को क्रिकेट मैच की तरह उस दिन ट्रीट कर लो. लेकिन नहीं, मतलब यही लोग स्विच ऑफ हो जाएंगे. एंड आई डोंट अंडरस्टैंड, मतलब it has taken me a long time to come out of this thing where ये partisanship of this kind, we all grew up with that, right? It's almost the default in any kind of an Indian family कि ये सब चीज तुम सीखते हो सोसाइटी से कि. But then the moment you realize the futility of all of this is when you grow up beyond that at some point, right? But most people don't. मतलब ये स्कूल में बच्चे करते हैं, पता है. यहाँ से प्लेन आया, ए तेरे को उड़ा दिया, ऐसा ढूम, मतलब उड़ गया. मतलब ऐसे नहीं करते. बच्चे खेलते हैं दिवाली के टाइम पे वो नकली बंदूक रख के. I almost feel people haven't grown out of that yet. I feel like they Yeah. grew out and then they reversed. Like Yes. ऐसे लग रहा है kind of, right? Because when you grow up, you're told that you can't talk the same way you did before. You can't be as openly bigoted as you were before. Like keep things to yourself. Like there are rules of polite society you need to follow. And then like a government comes along that tells you, no, it's fine. Actually, all those lessons, you didn't need to learn them. Like it's totally fine now. You can say, insert bigoted gali here, and then you can say that every day, and it's fine. It's okay. You'll still be allowed in polite society, which is not what we grew up with. नहीं, मैं वही बोल रहा था कि एवरीवन इज अ डिफेंस स्पेशलिस्ट ना, मतलब Hmm. अब एंड लाइक वत्सल सेड, लाइक अब डिप्लोमेसी स्पेशलिस्ट बन जाएंगे कल. क्या बोलते हैं. और कल फिर वापस आईपीएल एक्सपर्ट्स. हाँ, कल तो Yeah. Hmm. कल आईपीएल Still एक एक्सपर्ट्स वर्ड बनने आया हैं. ना अभी, ये सबको एक साथ डाल के, जियो पॉलिटिक्स. चावड़ा सर जिसमें एक्सपर्ट है, पीएचडी है उसमें. JIO वाला जियो. Yeah, I know, but my question now is where do we go from here? Because to me, like a lot of our liberal commentators, I don't know whether implicit or explicit, they feel that pressure to uh, be more nationalist at this time. Is that a paradigm shift? I mean, Every India-Pakistan match, it is clear. Like not a single quote unquote Libbu voice that I have seen passes that test. नहीं, मतलब how much of it is like, say you get called out on a daily basis for doing your job as a journalist if you're questioning a government or act of bigotry in your own society, Mhm. and you get called all sorts of names. Matlab, you then, the moment you see something like this happening, you see this as this one chance to prove to the world that I'm not that, Yes. and then somehow be in the circles that they're about and keep my credibility. Because सबको ये चाह तो है ना कि मेरे को वो audience भी थोड़ा बहुत चाहिए, acceptance चाहिए. What Barkha Dutt is doing, she has taken it to a completely other level. मतलब Barkha has now given up all pretense of being fair. Her idea of fair is just to go the other way, basically. And ये सब में थोड़ा बहुत तो है कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ तो I have to get back my credibility, or like credibility तो तुमको मिलने नहीं वाला है. मतलब that's a wrong word here. You are a credible person, you just want to be accepted more by more people. ये सब लोगों में है ना, हम लोगों में. Yeah. किसी दिन अगर तो maybe it's that, I don't know. मतलब Somebody also That tweeted Barkha actually showed some fake video or something. Like, is it true? Oh wow, okay. but who did not? नहीं, मतलब, but that's not the point, right? मतलब, yeah, a lot of people did, but हाँ, मतलब, yeah, actually, I'm not surprised that Barkha also did it at this point. I think the sanest of the voices that were there on at least Twitter, X, whatever, the most, like the clever Holy thing, Trinity.
the clever thing to do was to just stay silent. Like you don't have to be the first one to like yell things out loud from the top of your like voice, right? So just let things, because whatever you do, you are not a policymaker, you are not a I don't know, defense expert. No matter how much you claim, you are nobody, right? तो लोग तुम चिल्लाओगे उसका कुछ होने नहीं वाला. Just like let things unfold and see how it goes, right? Like, and in that, if you can be the sane voice, that is just a bonus. But अगर वो नहीं हो पा रहा है तो then just चुप रहो, I think. But No, you miss the audience, right? The problem is the audience right now has a lot of time and they're focused and they're going to spend their energy somewhere. So this is a golden opportunity for them to get a new audience and to get better engagement, which also makes it a lot worse yeah. in some regards. Just me, when I say this, and I don't say this lightly, NDTV has a new audience, and there are people who are proud of the fact that they have Shiv Arur as a defense expert, and उनका Vishnu editor is this Vishnu guy, na? Som Kamal. from June 15th, yeah, something. So I mean, तो लिंक्डइन पे अपडेट आएगा कमल का क्या जून 15 को? नहीं, वो क्या बोलते हैं ना, वो तो सरकती जाए रुख से नकाब अभी तो. हाँ, और इन द लैंग्वेज ऑफ संगीज पढ़ी अभी बाकी है टाइप्स. तो व्हाटएवर. सो वो एक बहुत ही गंदा स्लिपरी स्लोप है. आई थिंक what has happened in the last few days is that the importance of TV has not gone down, it has gone up. TV channels in the middle of IPL, which was probably the only thing people were watching at this point in time, have now got like an audience back and more, all across YouTube and on national television. People are watching TV 24/7. So वो एक बहुत ज़्यादा dangerous चीज़ है, because I know significant efforts were made by our generation to tell our parents to not watch TV. And it's not just like, say, 5-6 of us here. I know there are like millions of us, because everybody realized कि right wing हो या left wing हो, this is rubbish. So हमने बहुत मुश्किल से लोगों को दूर करवाया था टीवी से. अब वो वापस उस कोकेन का लत लग चुका है. और अब वो, हाँ, मतलब अब ये एकदम गंदा वाला रिलैप्स है. एंड दिस इज अ वेरी 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 डेंजरस थिंग, बिकॉज it was already very difficult to tell a 60-year-old person maybe 6, 7, 8 years ago कि whatever is the written word or whatever is on TV is a lie, because they had never heard कि ये गलत हो सकता है, right? ये तो गलत हो ही नहीं सकता, टीवी पे कभी गलत झूठ आया ही नहीं. Now those people are 75, 80. To tell them we are at another level. I mean, I'm so incredibly sad at whatever is happening, especially because हम तो कहीं से भी निकाल ले रहे हैं ना कुछ न्यूज या whatever अपना एंजाइटी को डाउन करने के लिए. What are they going to do? They have nowhere to go. They have Shiv Arur now. Like Kendall Roy back in season 4. But this constant sense of anxiety living in this paranoia, मतलब it must do something to a society. मतलब it's a scary bit कि It is doing. ये randomly जो violence के cases आते रहते हैं. अभी मैंने recently देखा, वो ट्रेन में शायद पानी के लिए ओवरचार्ज किया था उसको, and he complained on the platform. तो पैंट्री वाला आकर के बंदा उसको मारने लगा. उसकी क्या? What? So customer complained about something and pantry वाला आके अरे उसने पहले बहुत देर तक बुलाता रहा, नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ, नहीं आया तो उसके तीसरे वाले पे चढ़ के उसको मारने लगा. अरे बाप रे. एंड तो अब इसको कोई कनेक्ट नहीं करेगा जाकर के कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कॉन्स्टेंटली अनएम्प्लॉयमेंट है, हेल्थ केयर नहीं है,
गुस्सा रहता है लोगों में इन जनरल, बहुत ही दुखी, और आई थिंक तीन ही इमोशन बचे हैं, खुश, दुखी या फिर गुस्सा। बीच ये कॉम्प्लेक्स इमोशन सारे गायब हो चुके हैं, अभी कुछ नहीं पता है कि एम्पैथी हो सकती है, प्यार मोहब्बत हो सकती है, या फिर इन जनरल अच्छा नहीं लग रहा, नहीं, बहुत गुस्सा हूँ, बहुत दुखी हूँ, बहुत खुश हूँ, कोई मर गया है बहुत मजा आ गया, या फिर और किसी के मरने पे भी इनका रिस्पॉन्स दुख नहीं है, गुस्सा है कि गुस्सा है। किसको मारना है, Hmm. मारना है मेरे को जाके किसी को। दुखी Yeah. नहीं हो, दुखी बाद में होऊंगा, पहले मार दूं जाके किसी को, मार दो पहले, खत्म कर दो सबको। There was a और ये conscious effort. Sorry, just one point. There was a conscious effort even after the Pahalgam incident to drive anger and thoughts of revenge rather than actual sadness for the victims. और And जस्टिस, yeah, जस्टिस इज justice. डिफरेंट टू रिवेंज ना। Yes. और वो रिवेंज का, हाँ, और वो एंगर भी किधर है, अपने इधर यूपी दिल्ली के मुस्लिम्स के लिए, यहाँ पढ़ रहे कश्मीरी स्टूडेंट्स के लिए, नैनीताल में, मसूरी में, देहरादून में मुस्लिम्स के लिए। मतलब वो एंगर भी करेक्टली प्लेस नहीं है कि टेररिस्ट के लिए है, कोई वो टेररिस्ट दिखा दो एंगर मार दूंगा। वो एंगर सेंस ऑफ एम्पैथी की वजह से नहीं है, दैट यू आर हम्म मोर्निंग विद दोज हु हैव लॉस्ट समवन। दैट एंगर इज काइंड ऑफ लाइक अ गॉचा एट लिबरल्स, कि हम्म मैं तेरे को पहले ही बोला था ना ये लोग ऐसे हैं, तो नाउ Schadenfreude. सी, शैडन फ्रॉइड है वो Yeah. बेसिकली। तो इट डजंट कम, और एम्पैथी फॉर देम, एम्पैथी एज एन इमोशन, इफ यू हैव एम्पैथी फॉर समवन अक्रॉस आइडेंटिटीज, अगर तुम्हारा किसी के लिए कुछ कुछ भी हुआ, मतलब पहलगाम में हो या कहीं पे भी हो, हम लोगों का एम्पैथी इज फॉर व्हाट द ट्रेजेडी दैट हैपेंस, राइट। इन लोगों का ऐसा है कि यू कैन एम्पैथाइज विद समवन ओनली इफ देयर इज अ वेस्टेड इंटरेस्ट। इससे पैसा मिला, उसने Hmm. पेरोल में किया, सोरोस तुमको हायर किया, मतलब there is no emotion that doesn't come without any payback. Like if you associate with a, मतलब अगर ये वो टिपिकली है ना, मतलब फेमिनिस्ट कॉज, कोई किसी ने अगर कोई मिसोजिनी के खिलाफ बोल दिया तो तुम्हारा कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है, इसके खिलाफ बोल दिया तो तुम्हारा कोई वेस्ट, मतलब कोई भी चीज तुम्हारा कोई प्रिंसिपल्स ड्रिवन कुछ हो नहीं सकता है, मतलब सब कुछ कोई पैसा दे रहा है या कुछ तुम एजेंडा है, मतलब यही तुम्हारा एंड ऑफ द डे। जबकि इफ यू इफ दे लुक एट देमसेल्व्स, उनका हेटरेट तो अनकंडीशनली है ना एक तरीके से। उनको पैसा मिल रहा है क्या? हेट नहीं हो रहा, तो कोई दूसरे सामने से अगर कोई नहीं, अनकंडीशनली सिंपैथी तुम दिखा रहा है तो वो भी पॉसिबल है। तुम एम्पैथी दिखा रहे हो ना, एंगर बेस लेवल इमोशन है, वो सबको बिना पैसे का आ सकता है, ये बट जो वैसा है ना, एम्पैथी, हाँ, उन वो किसी को प्यार मोहब्बत एम्पैथी बिना फायदे की नहीं दिखाते हैं, तो वो आपसे भी यही एक्सपेक्ट करते हैं ना कि अगर आप दिखा रहे हो तो आपको भी कुछ तो इंटरेस्ट होगा कि मैं तो फ्री में नहीं करता ये सब, मेरा फायदा रहता है तभी मैं करता हूँ। मुझे बहुत ही माइंड बॉगलिंग लगता है कि वांटिंग पीस, हैविंग एम्पैथी, लविंग पीपल अरे कोटिंग गांधी, अनकंडीशनली, कोटिंग गांधी, हाँ, गांधी को कोट इट करके इज सॉरी बोलना पड़ रहा है, मतलब हद हाँ, होती इट है। इज अनकूल नाउ, लुक एट दीज एम्पैथेटिक पीस ऑफ शिट लिबरल्स वांटिंग पीस है। भाई इनको वॉर नहीं चाहिए। मतलब मुझे पीस चाहिए, इसके लिए आई हैव टू बी शाय, आई हैव टू एंड दे एक्ट rephrase लाइक, it। हाँ दे एक्ट लाइक कि अरे तो क्या मतलब, गोइंग बैक टू दैट लक्ष्य सीन जो कल वायरल हो रहा था ना, तो उसमें द सोल्जर सेज कि तो क्या हम सरेंडर कर दें, दे दें उनको अपना, दे। भाई दैट इज, यू आर नॉट लिविंग इन मेडिवल टाइम्स। हाँ, यू हैव अदर मीन्स फर्स्ट, यू हैव वही समथिंग कॉल्ड डिप्लोमेसी राइट नाउ। तो वही मतलब वो ट्राई तो कर ले पहले। और बोला भी नहीं भाई, आर्मी को, कंट्री को कुछ बोला भी नहीं, मैंने बोला हाँ वाइल या चीयरिंग, तो उसमें भी कि देश के साथ नहीं हो, आर्मी यहाँ हमारे लिए लड़ रही है और तुम्हें है कि सवाल पूछना है, एंड पीपल आर लाइक आई सपोर्ट माय नेशन नो मैटर व्हाट, एंड इफ यू डोंट सपोर्ट दिस कंट्री गो टू द कंट्री यू सपोर्ट। आई एम लाइक साल भर तो तुम रोते रहते हो कि पुणे का एक्सीडेंट हो गया, मैं उसी रोड से निकलता था, मैं होता तो क्या हो जाता, ये उसी डायरेक्शन में है ना। फिर तो तुम नहीं बोल रहे थे कि आई सपोर्ट दिस, तब तो तुम गुस्सा थे क्योंकि तुम उस रोड पे चलते हो, तब यू कुड पुट योर सेल्फ इन दैट सिचुएशन कि मैं अगर होता उस दिन तो क्या होता। आज तुम पुणे में हो और वहां लड़ाई कश्मीर में चल रही है तो तुम्हें समझ नहीं आता, तो फिर
सही है, मार देना चाहिए, बिल्कुल सही, गवर्नमेंट एकदम सही कर रही है। लेकिन इनको बिल्कुल भी डाउट समझ ही नहीं आता है कि गवर्नमेंट डाउट, भाई साल भर क्या हमेशा जो भी इंटेंशन, जब अब जैसे कास्ट सेंसस का है, अभी तक कितना अगेंस्ट थे, फिर अचानक से वो सही हो गया, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लिबरल्स का डिवाइड करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, अब बीजेपी का कोई हिडन एजेंडा नहीं है, जो सारे आर्ग्यूमेंट थे वो सारे चले गए, अब ठीक है, अब कास्ट सेंसस सही है, अब उसके फायदे निकल आएंगे। अभी तक जो पीस मांग रहे थे, जो डी एस्केलेशन मांग रहे थे, वो सब गलत थे, एंटी नेशनल थे, हेट कर रहे थे आर्मी को। और अभी अगर वही चीज ट्रम्प ने कह दी है या करा दी है या हो गया है पॉसिबल, तो मोदी जी एंटी नेशनल नहीं है। दिस इज वेरी स्मार्ट, करना ही चाहिए, पीस तो चाहिए। कोई स्टैंड ही नहीं, एटलीस्ट हेट पे तो कंसिस्टेंट रहो, कॉन्स्टेंटली कीप ऑन हेटिंग भाई। एटलीस्ट एक आदमी को हेट करते रहो तुम। पड़ जाओ पीछे क्यों मोदी जी के कि कैसे रोक दिया वॉर, मुझे तो फुल फ्लेजेड वॉर चाहिए था यहाँ अपने गुड़गांव में। मुझे तो पता नहीं क्यों लगता है गुड़गांव वाले ही वॉर कराते रहते हैं, गुड़गांव हरियाणा से, और गुड़गांव इसको वाले। गुड़गांव से प्रॉब्लम है। नहीं मुझे बहुत फेक तो लगते हैं ये लोग। आई थिंक द लास्ट थिंग दैट जस्ट टू व्हाट यू जस्ट सेड कि लोगों का मतलब एसोसिएशन विद पॉलिटिकल पार्टीज और आइडियोलॉजीज ना, इट्स लाइक स्पोर्टिंग टीम्स के साथ कैसे होता है, मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन है तो यूनाइटेड ने एक प्लेयर को लिया बेच दिया जो भी है, यू विल स्टिक विद देम थ्रू थिक एंड थिन वाला होता है ना, पीपल एसोसिएट विद आइडियोलॉजीज एंड पॉलिटिकल पार्टीज दैट वे। लॉट ऑफ दीज पीपल जो कांग्रेस के साथ इसीलिए एसोसिएशन नहीं होगा कि कुछ आइडियोलॉजी पसंद आया या गांधी के साथ अलाइन करते हैं या नेहरू के साथ करते हैं। आज का जो कांग्रेसी है वो आंख बंद करके राहुल गांधी ने बोल दिया वॉर अच्छा है तो वॉर अच्छा है बोलेगा। सेम विद दी बीजेपी सपोर्टर, मोदी जी ने कास्ट सेंसस अपोज किया तो वो करेगा, वो हाँ बोला तो वो हाँ बोलेगा, उसका कोई ऐसा कोई थॉट्स ऐसा नहीं है कि कंसिस्टेंट कोई प्रिंसिपल्स है जिसके साथ वो लोग। एंड एज पीपल यू डोंट हैव टू डू दैट, मेरा सबसे बड़ा प्ली है कि एज पीपल यू कैन चूज फॉर द सेनर थिंग्स एंड देन क्वेश्चन अ पॉलिटिकल पार्टी इवन इफ यू वोट फॉर देम, गो अहेड एंड डू। मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बीजेपी supporters, just talking about the average left supporter in India, the average कांग्रेस सपोर्टर है, जो भी पीपल हु क्लेम टू बी एंटी बीजेपी, तुम्हारा तो कुछ कंसिस्टेंसी नहीं है कोई प्रिंसिपल्स में। दैट इज माय बिगेस्ट कंसर्न कि यू डिसाइड टू कीप क्वाइट बेस्ड ऑन व्हाट पॉलिटिकल पार्टीज का मजबूरी हो सकता है, तुम्हारा नहीं है ना, तुम तो एक एक्टिव सिटीजन हो, तुमको मजबूरी होने की जरूरत नहीं है। दैट्स माय लिमिटेड पॉइंट, उतना ही। एसोसिएशन इज नॉट लाइक अ स्पोर्टिंग टीम, मतलब Yeah. बॉर्डर मूवी के आखिरी 5 मिनट देखें और बाकी मत देखें, आखिरी 5 मिनट देखें और सीखें कुछ। सीख सीखना इट्स वेरी डिफिकल्ट एट दिस पॉइंट। आई डोंट नो लाइक वो कैसे होगा, राइट? लाइक um I don't want to be the one doing the virtue signaling or anything, but like in general, we have lost this ability to like just pause, take a matlab, introspect on things as a society, and most of the things seem like top down, imposed on us, be it the hate, bigotry, whatever. मेरा ये मानना है, like I don't think in general any population or anybody is like just a hate mongering, war mongering, inherently. It's just usually how you get polarized by the discourse, which usually comes top down. And uh, especially in India, I do not see any like um, anything being done to like reverse that, right? हम अपने स्कूल बुक से चीज़ों को हटा रहे हैं, like we don't talk about these things. सोशल मीडिया में ऐसी बातें नहीं कर सकते, मूवीज में ऐसी बातें नहीं कर सकते बिकॉज वो सेंसर हो जाती हैं। तो देर इज नो प्लेस फॉर एनीबडी टू लाइक learn these things. So I don't know. I'm not very hopeful to answer what do we look forward to. I don't know. I'm not looking forward to anything at this Where point. do we go from here? Yeah, I don't हाँ, know. आई बिकॉज मीन प्रेफरेबली द कराची, क्योंकि कैप्चर हो गया है, अच्छी अच्छी बिरयानी तो खाने क्या, को मिलेगा। हाँ, आई मीन अमर ने इतना मतलब अच्छा आर्टिकल लिखा था, 8 बिरयानी बताई थी कराची में, खाली या
खाने नहीं मिल रही है। नहीं बट भाई अखंड भारत में नहीं मिलेगी बिरयानी। ढोकले मिलेंगे कराची में, फिर वही खाना। मैं मिलेट्स। बस ये बोल रहा था कि बंदा, मतलब जब मीडिया ही आपका ये कर रहा है तो मतलब वही है ना, जो जो डेटा सेट फीड किया जा रहा है जनता को, जब वही इतना करप्ट है तो क्या ही मिलेगा उसमें से। दलिया बोलो, दलिया। दलिया खाओ, मौज में रहो। दलिया की खिचड़ी। दलिया और मिलेट्स में उतना ही फर्क है जितना पिस्ता और पिस्ताशियो में फर्क है। मुझे ऐसे कोई बोलता है दलिया खाओगे तो मेरे सबसे पहला थॉट आता है कौन बीमार है। देश बीमार है। Oh, that's it. We should end Yeah. here. There's no On topping that that. note. मुंह से हाथ निकालो ना। बोलो बोलो। क्या हुआ रात को? मिट्टी डर लगा? गोला बट्टे थे। डर लगा? हाँ। बहुत डर लगा। तो क्या किया? हमकी मिन्नी भी मर गई। छोटी मिन्नी मर गई। गाय थी, पसंद था। उसको गाय बोलते हैं। गाय बोलते हैं उसको। तुमने रखा था नाम? क्या मिनी का मतलब क्या है? मिनी। बुरा लगा? रोया? मिनी के बारे में थोड़ा बताओ। मिनी बोलो ना, मेरी छोटी सी मिनी अच्छी थी बहुत। मेरी छोटी सी मिनी अच्छी थी। वही किया। मिस करते हो मिनी को? हाँ। पहले उसको दलिया देते थे। हाँ, पहले मैं उसको दलिया भी देता था। दलिया भी देते थे। मैंने बोला हमकी गाय क्यों नहीं आई? आपके घर क्यों नहीं आए? हाँ। पता नहीं, तब मिनी मरी थी। अभी तो आए हैं ना, अभी सुना मैंने मिनी के बारे में। अब कल फिर आएगी ना हमकी गाय। न्यू मैंने देगी गाय। नए गाय लाए रहे हो? न्यू मैंने देगी। न्यू मिनी? न्यू मैंने गाय न्यू मैंने ये लो। मिनी कैसी थी? मिनी के बारे में बता। मेरी गाय तो कौन सी है? कहाँ सोए? उस रात कहाँ सोए तुम? वहीं पे सोए? कैसे? और फिर आवाजें आ रही थी? नहीं, कुछ नहीं। हमने मोटे में मिट्टी डाला। Long years ago, we made a trip with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। अरे ये ना पंजाब की खुशबू।